राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा कही गई गोपाल चरवाहा की कहानी सुनेंगे कि कैसे एक ग्वाले की दैन्यता से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान कृष्ण उससे मिलने आए। गोपाल चरवाहे को ना तो किसी धर्म कर्म का ज्ञान था, ना भक्ति का और ना ही शास्त्रों का। फिर भी भगवान उससे मिलने आए और उसे हृदय से लगा लिया। भगवान को दैन्यता बहुत प्रिय है। जो सद्गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं उनमें दैन्यता निश्चित रूप से आ जाती है और अहंकार गलित हो जाता है। भगवान ने गोपाल से कहा कि मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। जिन्हें यह भ्रम है कि हम अधर्म से कमाकर 56 भोग लगाकर प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे, तो वे प्रभु की इस बात को अच्छे से समझ लें। कभी एकांत में प्रेम से रोकर उन्हें खिलाकर देखो। तो आइए सुनते हैं गोपाल चरवाहे की कहानी। पहले के समय में ऐसा होता था कि यदि कोई व्यक्ति सबकी गाय चराता तो गांव के लोग उसके घर अन्न आदि भिजवा देते और अपनी गाय उसे चराने के लिए दे देते। ऐसे व्यक्ति को ग्वाला या चरवाहा कहा जाता। गोपाल चरवाहा ना तो एक अक्षर पढ़ा लिखा था और ना ही उसने कभी भगवान का नाम लिया, ना ही कोई धार्मिक चर्चा सुनी थी। उसका परमार्थ से कोई संबंध नहीं था। वह बस गाय चराता, जंगल में रहता। उसकी पत्नी उसे भोजन पहुंचा देती और गांव वाले परिवार चलाने के लिए उसे सामग्री दे देते, क्योंकि वह सबकी गाय चराता था। ना तो उसे किसी धर्म का ज्ञान था और ना ही किसी साधना का। एक दिन उसने देखा कि जंगल से संतों की एक मंडली जा रही है जो श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर रही थी। उनके कीर्तन को सुनकर उसे बड़ा आनंद आया। उसे लगा कि संतजन कितने भाव विभोर होकर झूम झूम कर गा रहे हैं। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस उनके कीर्तन की धुन और नाम पकड़ लिया। वह पूरा कीर्तन तो नहीं सुन पाया, लेकिन राम नाम उसे याद रह गया। उसकी आयु लगभग 50 वर्ष की थी। उसने कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, ना ही कोई धार्मिक कार्य किया, लेकिन अब उसे अलौकिक रूप से राम नाम में मिठास महसूस होने लगी थी। कभी कभी वह ज़ोर ज़ोर से गाने लगता और कभी कभी नाचने भी लग जाता। जब वह इस तरह नाचता गाता तो आसपास के लोग उसका उपहास करते। लोग कहते कि ऐसे करने से क्या मिलेगा, नाम जप से क्या हो जाएगा। उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इससे कुछ मिलेगा। मैं तो बस ऐसे ही गा रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरा उपहास कर रहे हैं, तो क्या इस तरह गाना गलत है? मुझे तो अच्छा लगा। जैसे संतजन गा रहे थे तो मैंने भी गाना शुरू कर दिया। क्या वाकई में आप लोग समझते हैं कि यह गलत है? उन्होंने कहा, तू मूर्ख है, तुझे क्या समझ आएगा? और ऐसा कहकर वे उसका मजाक उड़ाते। उसके मन में एक बात आई कि कोई तो मुझे प्रमाण दे कि जो नाम मैंने संतों के मुख से सुना, क्या वह परम सत्य है? क्या वह परम सुखकारी है? क्या सचमुच इससे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? कोई तो ऐसा मिले जो यह सब मुझे बताए। ऐसे भाव से जब कोई पुकारता है तो भगवान मिल ही जाते हैं। एक दिन जब लोग उसका उपहास कर रहे थे, उसी समय उसने देखा कि एक परमहंस संत लगोटी पहने, हाथ में कमंडल और दंड धारण किए हुए वहाँ से गुजर रहे हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला कि महाराज जी, एक बात बताइए। जो राम नाम में जप रहा हूँ उसको लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या इससे मेरा कल्याण होगा? क्या मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? इस पर उन संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भगवान का
अत्यंत मंगलमय नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक सद्गुरु की आवश्यकता है। यदि तुम गुरु कृपा के पात्र बन जाओगे तो उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन को छू भी नहीं सकेंगी और निश्चित रूप से तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। यह सुनकर वह भाव विभोर हो गया और उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगा, महाराज आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। संत बोले, बेटा मैं इस समय तीर्थ यात्रा पर हूँ, अभी यह संभव नहीं है, लेकिन यदि तुम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे सद्गुरुदेव प्राप्त होंगे। बेटा तेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि तू संतों में श्रद्धा रखता है। मेरी बात पर विश्वास करना, तू एकांत में बैठकर रो पुकार कर प्रभु को बुला, तुझे सद्गुरु अवश्य मिलेंगे। इतना कहकर वे संत तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। अब वह ग्वाला एकांत में जाकर साधना करने लगा। कभी वह पेड़ों पर चढ़कर दूर तक देखने की कोशिश करता कि कोई संत आ रहे हैं क्या। उसके लिए भोजन पहुंचा दिया जाता, वह खा लेता, गाय चराता और मन ही मन एक ही खोज में लगा रहता कि मुझे मेरे सद्गुरु मिल जाएं। बहुत समय बीत गया पर उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसे पूरा भरोसा था कि जैसा उस परमहंस संत ने कहा था कि यदि तुम सच्ची भावना करोगे तो सद्गुरु अवश्य मिलेंगे, वह बात सत्य होकर रहेगी। और फिर एक दिन वही हुआ। एक तेजस्वी महात्मा तीव्र गति से उसकी ओर आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही उसके मन में यह बात उठी कि ये वही हैं, यही मेरे सद्गुरु हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही उसने उनके चरणों का स्पर्श किया, एक बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई और उसी क्षण उस ग्वाले के हृदय में यह दृढ़ भाव जागा कि अब बात बन गई, गुरु मिल गए। उसकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे सहज ही अनुभव हो गया कि वही संतों की भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट हुए सद्गुरु हैं। उसने उन संत से विनम्रता से कहा कि प्रभु कृपा करके मुझे वह गुरु मंत्र दे दीजिए जो मुझे इस भवसागर से पार कर दे। संत ने उत्तर दिया, बेटा ऐसे ही कोई दीक्षा नहीं दी जाती, पहले जाकर स्नान कराओ, फिर हम एकांत में बैठेंगे और तुम्हें उपदेश देंगे। वह बोला, महाराज मैं एक जंगली आदमी हूँ, गाय चराता हूँ, हमारा किसी घर बार से ना कोई लेना देना है, ना किसी सांसारिक व्यवहार से, भोजन तो ऐसे ही आ जाता है। संत बोले, अच्छा तो पहले स्नान करके आओ। वे स्नान करके लौटा और दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संत बोले, मैं तुम्हें कुछ नियम दूंगा जिनका पालन तुम्हें करना होगा। वह बड़ी सरलता से बोला, महाराज मैं तो एक सीधा साधा गंवार आदमी हूँ, मैं आपके सारे नियम का पालन नहीं कर पाऊँगा, ना ही किसी व्रत का, और ना ही मैं कोई कठिन साधना कर सकता हूँ। आप देख ही रहे हैं मेरी हालत, मैं 50 साल का हूँ, बिल्कुल अनपढ़ हूँ, कोई धर्म कर्म नहीं जानता, बस गाय चराता हूँ। मुझसे बहुत सारे नियमों का पालन नहीं हो सकेगा, लेकिन कृपा करके कोई एक नियम दे दीजिए और मैं वचन देता हूँ कि चाहे प्राण चले जाएं, पर उस एक नियम का पालन मैं जरूर करूँगा। गोपाल की सरलता और दृढ़ निष्ठा को देखकर वो संत भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा कि मैं तुझे एक नियम देता हूँ, हमारे आराध्य श्री कृष्ण हैं और आज से तेरे भी आराध्य वही होंगे। तेरे लिए यही नियम है, जब तक तू गोविंद को भोग न लगा लो तब तक कुछ भी मत खाना। चाहे सूखी रोटी मिले, दूध मिले, छाछ मिले, जो कुछ भी मिले, पहले गोविंद को अर्पित करना, फिर भोजन करना। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव मेरे चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन आज के बाद
बिना गोविंद को भोग लगाए मेरी जिह्वा पर कुछ भी नहीं जाएगा। वह तो सीधा सच्चा हृदय वाला था। अब तो गोपाल आनंद से झूम उठा। उसे गुरुदेव मिल गए, गुरु मंत्र मिल गया और इष्ट देव गोविंद भी मिल गए। इसके बाद गोपाल के घर से भोजन आया। भोजन में केवल चटनी और रोटी थी। वह एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और प्रेम पूर्वक बोला कि आओ गोविंद, भोग पाओ। अब गोपाल चरवाहा मन ही मन विचार करने लगा कि श्री कृष्ण तो आ ही नहीं रहे। गुरुदेव ने कहा है कि बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना है। वह पूरे दिन भगवान की प्रतीक्षा करता रहा और सोचता रहा कि गुरुजी ने कहा था कि भगवान घट घट में विराजमान है, तो वे कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। वह भीतर ही भीतर जप करता रहा और बार बार कहता रहा कि आओ भगवान, भोग पाओ, लेकिन प्रभु प्रकट नहीं हुए। रात्रि हो गई। जब देखा कि प्रभु नहीं आए तो उसने वह भोजन उठाकर गाय को खिला दिया और स्वयं भूखा ही रह गया। दूसरे दिन फिर उसके घर से भोजन आया। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसे जल से शुद्ध किया और उस पत्ते पर भोजन सजाया। फिर भाव भरे स्वर में भगवान को पुकारने लगा कि आओ प्रभु, गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि बिना आपको भोग लगाए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन आज भी भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम हो गई। उसने फिर वह भोजन उठाया और अपनी गायों को खिला दिया। स्वयं फिर से भूखा रह गया। गोपाल चरवाहे की आयु 50 वर्ष थी। वह दिन रात गायों के पीछे दौड़ता था और भूखा भी था। धीरे धीरे उसके शरीर में सामर्थ्य कम होने लगी। काफ़ी दिन बीत गए। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा दिन और सातवां दिन वह बस यही सोचता रहा कि हे प्रभु, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन हम गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ सकते। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा। वह केवल एक साधारण चरवाहा था। उसकी कोई पूर्व साधना नहीं थी, लेकिन गौ सेवा के पुण्य और नाम जप की कृपा से उसे संतों में विशेष स्नेह हुआ और गुरु कृपा से उसमें भगवान के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। उसके शरीर की हड्डियां दिखने लगी। उसकी पत्नी ने पूछा कि भोजन तो मैं रोज़ लाती हूँ, आप रोज़ मुझसे भोजन लेते भी हैं, क्या आप भोजन नहीं कर रहे? उसने उत्तर दिया, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। वह केवल अंदर ही अंदर यह सोच रहा था कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे और जब तक वे नहीं आएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना। हालांकि उनके गुरु का उद्देश्य कुछ और था। गुरुदेव का कहना था कि आप भगवान को भोग लगाकर खाइए और भजन कीजिए, लेकिन गोपाल सीधा साधा आदमी था, इसलिए उसने यह समझा कि जब तक भगवान खुद आकर नहीं खाएंगे तब तक मुझे भी नहीं खाना चाहिए। इस तरह 18 दिन बीत गए। गोपाल ने कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं पिया। गोविंद भी अपने भक्तों को निहारते रहते हैं। 19वें दिन उसकी पत्नी भोजन लेकर आई और पूछा कि क्या आपको कोई रोग हो गया है? आप भोजन क्यों नहीं खा रहे? क्या मैं रुक जाऊं आपकी सेवा के लिए या आप घर चलिए? गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस कहा कि आप घर जाइए, मैं ठीक हूँ। फिर उसने पेड़ से एक पत्ता लिया, उस पर जल छिड़का और भगवान से कहा कि भगवान आओ और भोग पाओ। शाम हो गई और फिर वह गाय भोजन उसने अपनी गाय को दे दिया। वह विचार करने लगा कि अब तो मुझे मरना ही है। मेरे जैसे अधम के पास भगवान तो नहीं आएंगे, वे तो भगवान हैं, लेकिन मैं अपने गुरु के वचन नहीं तोड़ सकता। मर जाऊं, लेकिन गुरुदेव के वचन का पालन जरूर करूंगा। 27 दिन बीत गए पर उसने कुछ भी नहीं खाया। न चलने की शक्ति थी, न पत्ता लाने की और न जल छिड़कने की। जिस पात्र में उसकी पत्नी ने भोजन लाया वह लेटे लेटे ही उसने खोला और कहा
कि प्रभु, मुझे पता है कि आप इस शरीर से नहीं मिलेंगे। आप जान लें, मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। उसकी दशा देखकर उसकी पत्नी ने कहा कि अब तो आप कहेंगे भी तो भी मैं वापस नहीं जाऊँगी। आपकी स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही। गोपाल ने इशारे से कहा कि बस आज तुम चली जाओ, आज भर के लिए जाओ, फिर कल से जैसी तुम्हारी इच्छा। उसने महसूस किया कि आज शायद प्राण निकल जाएंगे। आज तुम जाओ, फिर कल से जैसा तुम्हारा मन हो। गोपाल के आंसू लगातार बह रहे थे। वह लेटे लेटे रो रहा था। धीरे से उसने भोजन का पात्र खोला, भोग को प्रभु को अर्पित करते हुए भीतर ही भीतर कहा कि प्रभु, अब या तो स्वयं आकर इस भोग को ग्रहण कर लो या मुझे अपने धाम बुला लो। वहाँ मुझे अपने हाथों से खिला देना। यह मेरा अंतिम भोग है। तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया। गोपाल, उसने चौंक कर आँखें खोली और जैसे ही दृष्टि उठी, वही पीताम्बर, वही मोर मुकुट, वही मुरली, वही करधनी, वही नूपुरों की झंकार, वही ललित त्रिभंगी रूप जैसा गुरुदेव ने बताया था, वैसा ही अनुपम सौंदर्य लेकर प्रभु श्री कृष्ण गोपाल के समक्ष खड़े थे। ना कोई गाय उन्हें देख पा रही थी और ना कोई चरवाहा। केवल गोपाल ही प्रभु के उस दिव्य रूप को देख पा रहा था, क्योंकि भगवान जब किसी से मिलते हैं तो पहले उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उसने सामने देखा, श्री कृष्ण खड़े हैं। वही ललित त्रिभंगी रूप, वही अनुपम सौंदर्य और वही दिव्य आभा जिसका कोई वर्णन संभव नहीं। तेज इतना कि गोपाल की आंखें टिक न सकीं। वो आंखें बंद कर गया और तब देखा मानस पटल पर भी वही भगवान विराजमान हैं। फिर आंखें खोली तो वही प्रभु सामने साक्षात खड़े थे। गोपाल ने कांपते हुए संकेत किया कि प्रभु, मुझसे नहीं होगा, मैं तो लाचार हूँ। आप ही कृपा करके निकट आ जाइए। प्रभु ने वह इशारा पढ़ लिया और उसी क्षण स्वयं गोपाल के समीप आ गए। गोपाल ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रभु को देखा और फिर झुककर अपने मस्तक को प्रभु के चरणों में रख दिया। आंखों से बहते अश्रु अब प्रभु के चरण धो रहे थे। प्रभु ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसी क्षण गोपाल का कृशकाय शरीर पुष्ट हो गया और उसके अंदर बाहर का सारा दुख, संताप और क्लेश समाप्त हो गया। भगवान बोले, प्यारे गोपाल, अब तू रो मत। देख, मैं तेरे प्रेम में पकी हुई जो सूखी रोटियां हैं अभी पाता हूँ। भगवान बैठ गए और उसके घर की जो रोटी थी उसे पाने लगे। प्रभु बोले, गोपाल, मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे ही प्यार भरे अन्न की चाह रखता हूँ। जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं उसको अवश्य मिलता हूँ। जो प्रेम पूर्वक मुझे खिलाता है, मैं अवश्य उसका भोग पाता हूँ। मैं किसी भी वस्तु का कभी भूखा नहीं हूँ। अब तेरे जीवन में कभी दुख का लेश नहीं रहेगा। तू अब घर जा और किसी की गाय चराने की ज़रूरत नहीं है। कुल परंपरागत तेरे कुल में लक्ष्मी बढ़ती रहेगी। तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। गोपाल समझ ही नहीं पाया और भगवान हंसते हंसते अंतर्ध्यान हो गए। अभी गोपाल मन भर के प्रभु को देख भी नहीं पाया था और कुछ कह भी नहीं पाया था और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और विवश होकर आंखें बंद की तो देखा कि भगवान उसके मानस पटल पर छाए हुए थे। वह राजी हो गया कि अब तो प्रभु ऐसी जगह विराजमान हो गए हैं जहाँ कोई भी कभी देख नहीं पाएगा और हम रोज़ उनसे बातें करेंगे।
और रोज़ उनका दर्शन करेंगे। तो ये थी श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा सुनाई हुई गोपाल चरवाहे की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा, जिससे मैं और नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।